हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून टू ऑल। एंड आज की डेट है 18 जून 26 एंड आज थर्सडे। सो मेरा जो है वो 2 दिन पहले अकाउंट पूरा वाइप आउट हो गया, ब्लो हो गया पूरा अकाउंट। एंड जो मिस्टेक्स है वो मैंने खुद ने अपने आप में एनालिसिस किया उसका। एंड उससे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला। ऑल मेरा अकाउंट पूरा चला गया उसमें। लगभग एक ही दिन में मैंने पूरा लगभग $400 का अकाउंट था वो मेरा ख़त्म हो गया। सो रीज़न उसके मैं आपको बताऊंगा, शायद आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड इन केस क्योंकि मैं अपनी मिस्टेक जो है वो फिर से रिकॉल करूंगा, तो उसमें से जो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इन द कमिंग टाइम। सो जैसा कि पता है कि हम सबको कि एक्सएम में था मेरा अकाउंट। सो हमें पता है कि एक्सएम में जो होता है वो कॉम्पिटिशन चलती रहती है। इफ यू सी दैट इन हिस्ट्री ऑल्सो वी कैन सी देयर आर मल्टीपल। इन सभी कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। और आप देखोगे तो ये 1 जून से लेके 4 जून तक, ये चार माने जून के पहले सप्ताह में जो है वो एक्सएम का फंडेड लीग जो है वो कॉम्पिटिशन्स था। एक्सएम फंडेड लीग, और ये फंडेड लीग में क्या होता था कि जो विनिंग प्राइस है वो विनिंग प्राइस कैश प्राइस नहीं था, बल्कि एक बोनस अमाउंट था। मतलब जैसा कि टॉप वाले को जो 3000 का बोनस अमाउंट था, और उसमें से जो भी ट्रेड कर वो अकाउंट आने के बाद आप उस अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट यू कैन विड्रॉ द प्रॉफिट्स, और उस पे जो भी आपके प्रॉफिट होते हैं। सो आप देखोगे तो ये है 1 जून। 1 तारीख को जो है वो 5:30 बजे कंपटीशन स्टार्ट हुआ, मंडे 1 जून को। एंड 2 जून को एक ही दिन का कंपटीशन, $5 एंट्री फी। एंड इसमें जो है वो मेरी रैंक थी 102। तो इसमें तो मेरा कुछ बना नहीं, क्योंकि टॉप 30 वालों को ही प्राइस था। अंडर 30 जो आते थे उनको प्राइस था। तो ये 2 तारीख है, एंड 2 से 3 तारीख को जो उसमें भी $5 एंट्री थी। एंड इसमें मेरी रैंक थी 401। तो ये 2 दिन होने के बाद मैंने काफी अपने आप को इम्प्रूव किया। एंड 3 तारीख को जो होता है वो 3 से 4 तारीख को $5 के साथ एंटर किया। एंड इसमें मेरी 26 रैंक आ गई, मतलब अंडर 30 आई। तो मुझे $200 का जो है वो, आप देख सकते हैं यहाँ पे, $200 एज जो है वो एज अ विनिंग कैश प्राइज मिला था, $200 का। जो आप ये था 3 जून को $5 के साथ पार्टिसिपेट करने के बाद $200। क्योंकि ये कैश नहीं था, इट इज नॉट विड्रॉएबल, ये हमारे वॉलेट में नहीं आता था। तो ये आता था आपके वॉलेट में आता था, बट विड्रॉएबल नहीं कर सकते थे। इसमें जो है विड्रॉ का ऑप्शन में अगर मैं जाता तो वो 0-0 दिखाता है। तो उसमें इससे आप ओनली यू कैन ट्रेड विद दैट अमाउंट, एंड उसमें से जो प्रॉफिट होता तो दैट इज ऑल विड्रॉएबल। सो वो सीन था। एंड वो मैंने कंपटीशन जीतने के बाद जो है वो $200 मेरे अकाउंट में आ गए। एंड उसमें से जो है वो मैं आपको उसकी हिस्ट्री दिखाऊंगा अभी उसी अकाउंट की, कि हाउ आई गो माई अकाउंट फ्रॉम 200 तो 400 के बीच में, एंड 400 से फिर कम्प्लीटली लगभग $4 के आसपास। तो कस्टम पीरियड में जाऊंगा मैं हिस्ट्री में। एंड आज की डेट 18th, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट हो गई। और जो पिछले वेनसडे को था, क्योंकि कंपटीशन एंड हुआ 5 तारीख को, तो 5 तारीख के बाद उन्होंने इवेल्युएट किया। इवेल्युएट करने के बाद मुझे कॉल भी आया था 8 तारीख को एक्सएम की तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वॉन द कॉम्पिटिशन्स। एंड उन्होंने वेरीफाई किया कि मैं सेम पर्सन हूँ क्या जिसने वो कंपटीशन वॉन किया। तो मैंने जब उनको कंफर्म किया, वेरीफाई किया, तो उन्होंने फिर $200 मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए एज अ बोनस कैश 9 तारीख को। सो आप देखोगे तो 9 लगभग ये जून महीने में 1 से 9 तारीख को देर इज नो ट्रेड, क्योंकि इस अकाउंट में कुछ था भी नहीं। आप देखोगे 1 जून से 9 जून तक। उसके बाद जो है वो मेरा ट्रेडिंग स्टार्ट होता है 10 जून को। सो 10th मेरा पहला दिन था, और 10th में मैंने पहले ही दिन में $200 पे जो है वो $97 का प्रॉफिट किया। ये लगभग हो जाता है टू बी प्रिसाइज 30-40 डॉलर के अराउंड, 30-40% के अराउंड प्रॉफिट हो जाता है। जो है होता है $200 के अकाउंट पे 40% शायद। तो इतना प्रॉफिट किया था। और इसमें जो आप देखेंगे तो बिटकॉइन में जो है 0.1 लॉट के साथ ये $2, दो बड़े प्रॉफिट्स आए थे। एंड उसके बाद मेरे एसएल जो है वो काफी छोटे होते थे, $1, $7, $8, $3 के। कभी कभी ये जो है 0.1 सेंट, 20 सेंट, 40 सेंट। तो ये जो थे ये एक्चुअली जो है वो एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब जैसा हमारा कभी कभी ट्रेड, अगर आप देखोगे यहाँ पे एंट्री किया है एंड यहाँ से हमारा ट्रेड जो अगर प्रॉफिट में आ गया, तो हम जो है होता है ये सेल, ये वाले टॉप के सेल यहाँ पे ला के रख देते हैं अपनी एंट्री पे। और ये अगर रिवर्स में आके हिट कर देता है, तो उस हिसाब से ये वाले जो है वो ब्रेक इवन या फिर जीरो पे एग्जिट हुए। या फिर इन सभी ट्रेड में भी जो है वो 1:1 का प्रॉफिट चल रहा था, तो मैंने बुक नहीं किया तभी। क्योंकि हमारा एम क्या होता है एज अ ट्रेडर, ऑलवेज कि हम छोटे एसएल के साथ
बड़ा प्रॉफिट राइट करे, मतलब ऐसे शुड बी वेरी स्मॉल। एंड उसके कंपैरिजन में जो तो प्रॉफिट लगभग 1:3, 1:4, 1:5 के लिए मैं एम करता हूँ हमेशा। तो 10 तारीख को जो है वो काफी अच्छा लगा। 10 तारीख लगभग $97 ऑन 200 अकाउंट। एंड उसके बाद आती है कस्टम पीरियड में अगर जाएंगे तो 11 तारीख। तो उसके अगले दिन क्योंकि काफी ज्यादा मोटिवेटेड पॉजिटिव था। एंड वीकेंड का जो है वो वेडनेसडे एंड थर्सडे काफी अच्छा रहता है, तो उसके दिन अगले दिन भी मैंने $81 का प्रॉफिट किया, फ्रेश 81। सो वो जो होता है 2200 प्लस 97 प्लस 81। तो आप देखोगे तो 2 दिन मिला के ही लगभग मैंने $178 का प्रॉफिट बना लिया था, मतलब लगभग 90% अकाउंट ग्रो कर लिया था, 90% का रिटर्न बना लिया था 2 दिनों में। उसके बाद आता है फ्राइडे 12 तारीख। और 12 क्योंकि फ्राइडे था तो वीकेंड होता है, एंडिंग होता है, उसके बाद सैटरडे संडे को क्लोज रहता है मार्केट, गोल्ड कमोडिटीज वगैरह। हालांकि बीटीसी क्रिप्टो करेंसी ओपन रहता है मार्केट, लेकिन वॉल्यूम काफी कम हो जाता है क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो थोड़ा मार्केट से दूर रहते हैं उस दिन। और यूएस मार्केट वगैरह भी क्लोज रहता है, तो उस हिसाब से तो 12 तारीख को जो है वो सेम डे में मैंने फ्राइडे पे $39 का प्रॉफिट किया और मैंने क्लोज कर दिया। आप देखोगे तो बैक टू बैक प्रॉफिट्स हुए थे काफी अच्छे। तो इस हिसाब से 12 जून को भी काफी बेहतरीन मेरा ट्रेडिंग सेशन रहा। तो आप देखोगे तो 10 12 मतलब 9 का अकाउंट मिला और उसके अगले 3 दिन में मैंने अपना अकाउंट डबल कर लिया था, डबल से भी ज्यादा 218। तो मेरे अकाउंट में जो थे $418.32 तक के नियर बाय थे। और ये थे 12 जून को। आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12 तारीख को तो 13 एंड 14 को मैंने क्योंकि सैटरडे संडे था तो अवॉइड किया था। तो 15 तारीख तक मेरे अकाउंट में जो थे वो $418, उसका एक स्क्रीन शॉट भी है मेरे पास जो अकाउंट का था। लेट मी शो। 15 तारीख को मैंने एक स्क्रीन शॉट लिया था सेशन स्टार्ट करने से पहले, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। अ, ये वाला यू कैन सी 416.85। और ये 15 तारीख को था, उसमें से जो है 243.53 विड्रॉएबल था क्योंकि मैंने जो है $5 का एक जो है कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था अगेन, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेल में जो है वो कंपटीशन हमेशा रहती है। आप देखोगे तो कंपटीशन सेक्शन में जाओगे तो अभी भी कंपटीशन चालू रहती है, इन प्रोग्रेस में अगर जाओगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे डेली अरेना करके जो रहता है $1000 का, इसकी एंट्री भी $5 होती है। मैंने इसकी जो प्राइस होती है, फर्स्ट प्राइस जो पाँच पाँच डॉलर का, मतलब 203 पीपल ने जो $5 कलेक्ट किया है उसमें का 30% फर्स्ट विनर को, 22nd को 15, एंड उसके बाद टॉप 10 विनर्स को प्राइजेस मिलते हैं। तो इस वाले कंपटीशन में मैंने $5 से एंटर किया था। तो वो $5 वहां से कम हुए थे। एंड इसका एक और भी ये था कि जो क्या जिसपे जितना मैंने प्रॉफिट किया था $200 के अकाउंट पे, $200 पे सपोज मैंने $218 का प्रॉफिट किया था। तो इस $218 की मैं जितना भी परसेंट विड्रॉएबल करता, मतलब इसको मैं अगर पूरा विड्रॉ कर लेता 218 को, तो ये मतलब पूरा कैश प्राइस जीरो हो जाता, मतलब बोनस। क्योंकि वो क्या करते थे कि जैसे ही हम अपने वाले प्रॉफिट विड्रॉ करते थे, तो प्रॉफिट हम जितना विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब $218 का मैंने प्रॉफिट किया है, और अगर मैं उसका 50% विड्रॉ कर रहा हूँ तो जितना उन्होंने कैश बोनस दिया था मुझे $200 का, वो उसमें का 50% काट लेते थे। जितना परसेंट मैं अपने प्रॉफिट से विड्रॉ कर लेता था, सपोज मैंने पूरे $218 विड्रॉ कर लिए होते तो वो पूरे $200 100% इन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना बोनस में का जितना प्रॉफिट किया था उससे। तो वो था, तो मैंने मुझे लगा कि यार अगर मैं विड्रॉ कर लूंगा पूरा, हालांकि मेरा मन था 214 $215 विड्रॉ करने का। मैंने कहा फिर से स्टार्ट करेंगे 200, क्योंकि एक रिलैक्स हो जाता है आपका माइंड जब आप विड्रॉ कर लेते हो अमाउंट, तो एक रिलैक्सेशन आ जाता है माइंड पे कि चलो भाई अभी दिस इज लाइक अ डेमो मनी। तो जिससे आप ट्रेड करते हो, तो कभी कभी जब मैं डेमो में प्रैक्टिस करता था तो $100 से 1000 तक का टारगेट लेता था, या फिर 1000 से $10,000 बनाता था। तो मुझे काफी ज्यादा होप थी कि मैं अपने अकाउंट को आराम से अच्छी खासी तरीके से ग्रो करूंगा। लेकिन ये तो रहा 10 से 12 जून का, लेकिन इसके के बाद चालू होता है असली खेल। 13 एंड 14 को जो है वो मैंने ब्रेक लिया था। 15 को आप देखोगे तो 15 इज द मंडे, एंड 15 को जो है पहले दिन मैंने $77 का लॉस किया था। और ये लॉस मैंने ये लॉस करने के बाद एक लर्निंग लिया था कि मैंने काफी ज्यादा रैंडम ट्रेड प्लेस किए थे, मतलब एक एक मिनट में मैं ट्रेड प्लेस करते जा रहा था मार्केट के साथ। मार्केट जैसे मूव कर रहा था, गोल्ड गोल्ड वॉज इन
उस वक्त जो था गोल्ड एक सेलिंग ट्रेंड में चल रहा था। एंड ऑन एवरी पुल मतलब थोड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखी मैं बाय कर लेता था। थोड़ी सी ग्रीन कैंडल अगेन अगेन एसएल हिट, सो मल्टीपल एसएल हिट हो गए थे मेरे। एंड आई वाज फ्रस्ट्रेटेड। लास्ट ट्रेड मेरा लगभग 9:30 10 बजे था। ये देखिए पौने ग्यारह बजे जो था रात के पौने 11 बजे मेरा लास्ट ट्रेड था। 2-2 मिनट के ट्रेड थे पूरे, आप देखोगे तो ये भी देखोगे। सभी सभी 10 मतलब मैं कंटिन्यूअसली ट्रेड प्लेस कर रहा था विदाउट एनी सेटअप। मेरा कोई सेटअप भी फॉर्म नहीं हुआ था। तो उसके पहले देखो आप 10 34 37 को, यू कैन सी 10 24 30 को, ये मल्टीपल ट्रेड्स 10 21 20 21 को, 10 13 18 को, 10 10 13 को, मतलब एवरी मिनट एवरी 5 5 10 10 मिनट बाद आई वॉज प्लेसिंग ट्रेड एंड टेकिंग द सेल। आई डोंट नो व्हाई दिस वाज वेरी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग। पता नहीं रिवेंज ट्रेडिंग कहेंगे इसे या फिर एक ट्रेडिंग की काफी मतलब बुरा लगा मुझे। उसके बाद ये जो 77 मैंने अपने आप से गवाई। दिस इज अ ट्रेडिंग डे, मुझे पता था, लेकिन इसमें केवल -13 डॉलर का लॉस था जो कि मेरा जेन्युइन लॉस था। ओनली -13 डॉलर। एंड -13 डॉलर से ये चला गया -77 डॉलर। और इसके बाद जो है मैंने अपने आप को एक नोट भी लिखा था कि अनबिलीवेबल एंड दिस वाज ड्यू टू रैंडम ट्रेडिंग एंड आई विल नेवर डू इट अगेन। सो उसके बाद मैंने रैंडम ट्रेडिंग का जो है वो एक नोट बना लिया अपने इसमें, मैं कभी नहीं करूंगा। एंड दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ माई ट्रेडिंग करियर, ट्यूसडे 16 जून। आप इस दिन को देखोगे तो मेरा लॉस जो है वो एक ही दिन में $305 का लॉस था। अनबिलीवेबल, मुझे कभी बिलीव नहीं हुआ मेरे पे। और इसमें एक काफी बड़ा ब्लंडर था क्योंकि इसमें मैंने मॉर्निंग में ही $50 का प्रॉफिट कर लिया था। दिस इज अ वेरी मॉर्निंग ट्रेड। मैं इसको ट्रेड का ब्रेकडाउन आपको देता हूँ। तो ये ट्रेड जो था वो 15 तारीख को मैंने लिया था। 15 को संडे था। 15 को संडे को मैंने लगभग 11:30 बजे मुझे एक सेटअप दिखा। और मैंने इसमें 0.05 बीटीसी की क्वांटिटी, इसमें मेरा एसएल काफी छोटा था। स्टॉप लॉस आप देखोगे। हाँ, तो स्टॉप लॉस जो था वो क्योंकि ये एक सेल ट्रेड था, तो 66,842 पे आने के बाद मैंने स्टॉप लॉस अपना जो है वो 65,801 पे ला के रख लिया था। मतलब काफी ज्यादा ट्रेल करके, ये तो शायद लास्ट वाला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था जिसको हिट कर दिया मार्केट ने। बट मैंने अपना जो है वो लॉस कुछ ही टाइम के बाद अपने प्रॉफिट में ला के रख दिया था। तो अब मैं रिस्क फ्री होके सो गया और सुबह जब मैं उठा तो 1000 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट रनिंग 1000 पॉइंट का जो है वो बिटकॉइन में मूव दिखा। आप देखोगे 66,842 टू 65 एट मतलब 866, तो 65,800 तक 1000 पॉइंट का मूव कैप्चर किया था। इसमें का स्वैप लगाया था ओवरनाइट होल्डिंग चार्जेस $1.33 एंड प्रॉफिट हुआ 51.77, लेकिन उसमें से मिला मुझे 50 क्योंकि इसमें कहीं स्वैप लगता था, ओवरनाइट होल्डिंग थी। तो ओवरनाइट को हमको पता है कि स्वैप चार्जेस लेता है एक्सएम। तो ये ट्रेड होने के बाद अभी मेरा जो था वो, आप जैसा कि आपको पता है कि पहले 3 दिनों में मैंने $218 का प्रॉफिट किया था। अब -77 डॉलर हो गए थे। एंड उसके बाद +50 डॉलर, तो मेरा नेट नेट लॉस जो बचता है वो केवल जो है वो -27 डॉलर का था। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैंने जो है वो पूरी जो है वो ट्रेडिंग कंप्लीटली आई शुड हैव स्टॉप एवरीथिंग। अगर आप देखोगे इसमें तो -27 जो थे वो डॉलर्स। उसके बाद जो है वो मैंने आई शुड हैव स्टॉप कंप्लीटली द सेशन। बट स्टिल मैंने स्टार्ट रखा एंड उसका नतीजा क्या हुआ तो आप देखोगे तो पूरा अकाउंट वाइप आउट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड कि आपको कभी कभी लॉसेस भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए फॉर द डे। और क्योंकि ये एकदम मॉर्निंग में मैंने ट्रेड बुक किया था तो मेरे पास पूरा दिन पड़ा था। आप देखोगे ये ट्रेड जो क्लोज किया मैंने, टाइम क्लोज ऑन 16 7:15 मगर सुबह 8 बजे मैंने उठते ही ये ट्रेड, उठने के बाद 15 मिनट तक उसको देखा एंड उसको जब मुझे लगा कि अभी इनफ फॉर द डे तो मैंने इसको क्लोज कर दिया $50 के राउंड फिगर में। तो उसके बाद जो है था वो छोटे छोटे लॉसेस लिए, 2 2 3 3 डॉलर के। अब एक ब्लंडर ऐसा हुआ मेरे साथ कि अब देखोगे तो कॉन्स्टेंटली मेरी गोल्ड की जो क्वांटिटी है 0.01 एक ही लॉट, मतलब 0.01 क्वांटिटी मेरी गोल्ड की रहती थी। लेकिन और बिटकॉइन की जो थी वो 0.05 थी। तो बिटकॉइन वॉज 0.05 एंड गोल्ड वॉज 0.01। लेकिन अननोविंगली क्या हुआ कि मैंने जब एक बार पोर्टल रिफ्रेश किया तो चार्ट खुल गया बिटकॉइन का, गोल्ड का, और मुझे लगा 0.05। तो जैसे मुझे मुझे लगा कि ये तो मेरी बीटीसी की क्वांटिटी है और बीटीसी का चार्ट है, तो मैंने 0.05 प्लेस किया, लेकिन वो प्लेस होगा गोल्ड में।
सो दिस वाज द ब्लंडर। एंड जैसे मैं आप देखोगे तो मैं बैक टू बैक पॉइंट वन के एक ही टाइम पे जो है वो प्लेस करता हूँ। लगभग आप देखोगे तो इसमें तीन डॉलर का कॉमन लॉस है, इसमें पाँच पाँच डॉलर का लॉस है, इसमें दो दो तीन डॉलर, क्योंकि मैं हमेशा जो है वो जैसे इसमें सिलेक्ट किया 0.01, तो इसको जैसे मैं सेल सेल कर देता तो एक दो तीन, मतलब बैक टू बैक मैं प्रॉफिट में आने के बाद ऐसे ऐसे प्लेस कर दिया था ट्रेड रैंडमली, एक ही इसमें मैं पूरी क्वांटिटी नहीं पंच करता था एक ही ट्रेड में। तो उस हिसाब से मैंने पंच किया तो ये लग गए गोल्ड के, आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट फाइव की पांच क्वांटिटीज, 0.05 0.05 0.05, यहाँ पे मुझे ध्यान में आया तो मैंने 0.01 कर लिया था उसके बाद। तो आप देखोगे तो इसमें जो है वो अन मतलब कुछ ना करते हुए भी लेकिन काफी ज्यादा लॉस मुझे हो गया था। ये लॉस एक्चुअली था 1.6 1.5 1 ऐसे डॉलर का होना चाहिए था, लेकिन ये 10 15 16 10 15 16 15 इस तरह से लॉस हुआ। और उसके बाद जो है वो आप देखोगे तो मेरा जो साइकोलॉजी है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, मेरी पूरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई। और उसके बाद आप देखोगे 0.01 एक बार मैंने लिया, उसके बाद कंटिन्यूस लिया, वो स्टेकिंग 0.05 गोल्ड, 0.05 0.05, मतलब जो लॉट मेरा 0.01 मैं कंसिस्टेंटली ले रहा था गोल्ड में, वो मेरे दिमाग से निकल गया और मुझे लगा कि अभी प्रॉफिट करना है तो 0.05 पे आना पड़ेगा। तो ये मैंने बहुत गड़ी, मतलब मैंने 5 गुना अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली। तो उस हिसाब से मुझे लॉसेस काफी ज्यादा हो गए। आप देखो 20 22 17 डॉलर, जो लॉस मैं एक डॉलर का लेता था, वो डॉलर का मैं लॉस 20 22 17 डॉलर का लेने लगा। और जैसे प्रॉफिट आया, प्रॉफिट छोटे छोटे, क्योंकि मन जो मेरा जो है वो ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होने के कारण मैं छोटे छोटे लॉसेस छोटे छोटे प्रॉफिट दिखने के बाद मैं इमीडिएटली बुक कर लेता था। $1 $3 $5 मुझे लगा अभी, मतलब आई वॉज, दिस इज अनबिलीवेबल फॉर मी ऑल्सो कि समझ नहीं आ रहा था तभी कि व्हाट इज हैपनिंग। तो ये होता है कि आपको पूरा कंट्रोल में, और ये जो थे कंटिन्यूसली आप देखो 0.05 लॉट्स ये मैंने प्लेस कर दिए। एंड रीजन मैं आपको बताऊंगा ट्रेड का, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और एक नया सेटअप जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट सेटअप है वो मैं आपको पहले समझाऊंगा। 16 पहले दिखाऊंगा 15 जून को, क्योंकि 15 जून को भी वो सेटअप बना था। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज 15 तारीख। तो मैं लेता हूँ, आप देखो कि यहाँ पे हमें पता है कि प्राइस जो होती है वो प्राइस एक्शन, दिस, अब हम सबको पता है कि दिस इज अ मूव, दिस इज अ इम्पल्स, दिस इज करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। एंड इसको हम कहते हैं कि दिस इज स्टार्ट, एक होता है कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। एंड इसके बाद जो होता है वो यहाँ पे जो होता है बायर्स की थोड़ी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है, और ये जो है वो इस वाले हायर लो को ब्रेक कर देता है प्राइस। तो इसे या तो हम एमएसएस करते हैं, दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या कोई इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहता है। एंड दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड दिस इज चेंज ऑफ कैरेक्टर और एमएसएस। तो इसके बाद क्या होता है कि एक्चुअली जो बायर्स की स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाती है, एंड इट इज अ जोन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग जहाँ से स्टार्ट होती है। तो जिन्होंने ये नीचे वाले लेवल पे बाय किया है उनके लिए एक जो होता है वो प्रॉफिट बुकिंग वाला एरिया होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं एंड प्राइस जो है वो नीचे की तरफ निकल जाता है। हमें पता है कि जब प्राइस ऊपर जाता है तो एमएसएस होने के बाद वो थोड़ा नीचे आता है। एंड इसका लाइव एग्जांपल आप यहीं पे देख सकते हैं, जैसे प्राइस यहाँ से निकला, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई के लिए कोशिश किया, लेकिन इसने जो इसका लो एकदम से नहीं तोड़ा, लेकिन यहाँ पे 3 4 बार आप देखो, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, तो यहाँ से एक तो हमें पता चल जाता है कि अभी हमें ऊपर के लिए नहीं जाना है। तो मार्केट में आपका 50% तो सॉल्व हो गया, फिर मार्केट में आपको डायरेक्शन तो पता चल गई। ठीक है, डायरेक्शन आपने कंफर्म कर लिया कि मुझे ऊपर तो बाइंग नहीं करनी है, मुझे क्योंकि सेलिंग करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से जो बायर्स बाय करते आ रहे थे उनको एक डायरेक्शन में मार्केट तो नहीं जा सकता ना हमेशा, एक तरीके से निकलेगा। और यहाँ पे जो बाय करके रखे कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाएंगे, तो फिर बुक मतलब कहाँ से बुक करेंगे और सेलर कहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे, ये भी होता है। तो उस हिसाब से मार्केट एक डायरेक्शन में जा सकता है। आप देखोगे इसके इसलिए हाई की लिक्विडिटी ले ली, अगर आप देखोगे तो इसने इसके हाई की एकदम से, इफ यू सी दैट, इसने इसकी जो है वो काफी छोटे से
आप देखोगे बाइंग आई, उसके बाद इमीडिएटली सेलिंग आई, फिर बाइंग नहीं सस्टेन हो पाया सेलिंग, और इसने जो है वो यहाँ पे बियरिश एनगल्फ कर लिया ये वाले ग्रीन कैंडल को। आप देखोगे तो if you see closely, इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर लिया, एंड इसके बाद बैक टू बैक देखो कितना बड़ा फॉल आ गया है। ऐसे जितना ये खड़ी बाइंग आई थी इतना ही फॉल आया था। तो हमें मार्केट में पता है कि गोल्ड में जो है हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो होता है वो ए शेप रिकवरी देखने को मिलती है। मतलब ए शेप एज इन जितना ऊपर गया उतना वो इमीडिएटली नीचे आता है, या फिर वी शेप रिकवरी जितना ऊपर नीचे गया उतना ऊपर आ जाता है। तो गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप देखोगे तो ये वाले लेवल भी इनके स्किन में बाय किया होगा तो उनको इमीडिएटली अगले 5 मिनट में जो है वो इतना प्रॉफिट टिकने के बाद लगभग ये होता है। आप देखोगे 120 पिप्स काफी ज्यादा होता है, 100 पिप्स के ज्यादा प्रॉफिट टिकने के बाद भी इमीडिएटली उनको नेक्स्ट 5 मिनट में पूरा रिवर्सल, कॉस्ट टू कॉस्ट जीरो, जीरो प्रॉफिट। सो प्रॉफिट बुकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और गोल्ड काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन आप उसके बाद का मूव अगर देखोगे तो मार्केट वेंट डाउन, है ना। तो मार्केट में जो होता है वो एक बार आप देखोगे तो ये एमएसएस होने के बाद, चेंज ऑफ फैक्टर होने के बाद मार्केट में एक राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम ज्यादा बनता है गोल्ड में। आप देखोगे जैसे नीचे भी आता है ये, तो ये थोड़ी देर में ऊपर चला जाता है। तो ये पैटर्न जो है काफी ज्यादा मेरा फेवरेट पैटर्न है, एंड इसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड ओपन किया था। तो आप देखोगे दिस इज 15 तारीख। तो जैसे ही यहाँ से निकला तो ये वन डायरेक्शनल यहाँ तक एटलीस्ट ये वाले जो बॉटम तक था, यहाँ तक तो आता ही है। उसके बाद आप देखोगे तो और भी नीचे गया। तो ये रहा 15 तारीख का। आपने देखा कि किस तरह से 15 तारीख को प्राइस ऊपर गया, थोड़ा ये हो गया सस्टेन, देन नीचे आ गया, यानी ऊपर गया थोड़ा सस्टेन हो गया नीचे आ गया। ये था 15 तारीख को। तो 16 तारीख को भी ये सेटअप सेम फॉर्म हुआ था। आप देखोगे तो 16 तारीख को यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस निकली, ये वाला बॉटम ये हो गया उसकी लॉन्चिंग, लॉन्च पैड, मतलब यहाँ से प्राइस जैसे निकली। तो आप देखोगे तो यहाँ से निकलने के बाद हाई, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो बनाते हुए मार्केट जो काफी ज्यादा, मतलब एक तरीके से नहीं ऊपर गया लेकिन काफी ज्यादा स्लोली 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 ऊपर गया। तो हमें पता है कि स्लो बाइंग इक्वल टू फास्ट सेलिंग, या फिर स्लो सेलिंग जो होती है उसमें फास्ट बाइंग आ जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ही इसने एमएसएस किया है यहाँ पे, ये वाले इसने जो इसको लो तोड़ दिया, उसके पहले जो एवरी लो इज प्रोटेक्टेड, हमें बताइए, हम दिख रहा है यहाँ पे एवरी लो इज प्रोटेक्टेड, मतलब लो नहीं तोड़ पाई, ये नहीं, ये नहीं तोड़ा, ये नहीं तोड़ा, ये वाला नहीं, ये लो नहीं तोड़ा, ये लो नहीं तोड़ा। तो ये वाला लो भी नहीं तोड़ा। तो इसका भी अलग ही चलता है भाई। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला लो तोड़ने के बाद, ओके माउस के कर्सर से देखो, ये वाले हाई की लिक्विडिटी स्विप कर ली ये वाले ग्रीन कैंडल में। क्या हुआ भाई, 1 मिनट में इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ। तो हम थे 16 जून को यहाँ पे, हाँ। तो इसने जैसे ही, एक मिनट इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो इसने जो है वो हायर हायर लगाने के बाद, जैसा हमने देखा कि हायर हायर लगाने के बाद प्राइस फॉल होकर नीचे आ जाती है ये वाले लो तक, बॉटम तक। तो जैसे ये प्राइस अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही थी, अपने हाई तोड़ती जा रही थी, यहाँ पे इसने हाई तोड़ा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और इसने अपना लो तोड़ दिया। तो मतलब जैसे ही पहली बार हाई तोड़ रहा था तो उसके भी हाई तोड़ते जा रहा था, लेकिन इसने इसका हाई तोड़ा। हालांकि यहाँ से निकल जाना चाहिए था प्राइस को ऊपर के जाने में अगर इंटरेस्टेड होता तो, लेकिन यहाँ से आप देखोगे इतनी बड़ी बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनी। तो यहाँ से एक बात तो पता चल गई थी कि बाइंग जो है वो यहाँ से अभी कमजोर हो गई, बाइंग इज लाइक एग्जॉस्टिंग। और ये वाली इसके ऊपर जो है आप देखो लिक्विडिटी स्विप के जैसा भी सीन हुआ है, और इसने इसका लो भी तोड़ दिया। तो अभी क्या होता है कि जैसे इसने लो तोड़ा, दिस इज द
काइंड ऑफ कहते पुल बैक, ऐसे कहते कि इंड्यूसमेंट हो गया क्या, एज इन बायर्स को जो है वो लालच दिया, मतलब बायर्स ये वाला मुंह देख के जो बाइंग कर रहे थे उन्होंने वेट किया, एंड उनको लगा कि अभी इन लोगों का अभी निकलेगा अगले रैली के लिए, तो वो भी बाइंग करते हैं इसमें। तो उनको लेके प्राइस यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से नीचे आना चाहिए था, दिस शुड बी द प्राइस स्ट्रक्चर। मतलब अगर आप इसको इग्नोर कर लोगे फॉर अ टाइम। एक मिनट, केवल 1 मिनट, सॉरी। तो अगर आप देखोगे तो इसको अगर आप मतलब नहीं देखोगे, ये वाली कैंडल्स इन केस नहीं बनी है तो यहाँ से जो है वो इस तरह का मुंह दिखना चाहिए था नीचे की तरफ, इन माई ओपिनियन। तो यहाँ से प्राइस जो है वो इस तरह से डाउन आना चाहिए था। लेकिन प्राइस आप देखो क्योंकि इसके पहले मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ से ऐसा होने के बाद नीचे आता है प्राइस, जिसको राउंडिंग बॉटम भी कहते हैं, राउंडिंग टॉप भी कहते हैं, राउंडिंग टॉप, राउंड वाला टॉप, मतलब ऊपर ऊपर गई प्राइस, लेकिन जैसे एमएसएस हुआ तो फिर वो नीचे की तरफ आ जाती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है। लेकिन उस दिन आप देखोगे 16 तारीख को ये साइडवेज हो गया, ना कि साइडवेज हो गया केवल, लेकिन इसमें वाली इसको वाले हाई को भी एक बार तोड़ा और फिर नीचे आ गए। तो यहाँ पे था मेरी वाली एंट्री, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये वाली जो आप देखोगे शूटिंग स्टार दिखा दो आपको, ये वाली कैंडल, दिस कैंडल आफ्टर दिस ग्रीन, आप देखोगे दिस इज हाई, लो, दिस इज हाई, लो, एंड इसने जो है वो नहीं तोड़ पाया ये वाली छोटी रेड कैंडल, इसके बाद डोजी ग्रीन, और इसके बाद बड़ी रेड। तो इन चारों पांच जनों ने कंफर्म कर दिया कि यहाँ से भी बायर्स नहीं है इतने इंटरेस्टेड। और ये वाली जो है चार कैंडल्स उसका सबूत दिखा कि बायर्स इतना इंटरेस्ट मतलब नहीं थे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये कैंडल देखते ही मैंने इस वाले ग्रीन कैंडल के नीचे और ये वाले कैंडल के नीचे मैंने यहाँ पे एंट्री बना दी, और मेरा जो एसएल था वो इस कैंडल के थोड़ा बफर के साथ था, लगभग 3.5 35 पिप्स के साथ। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ऐसा कुछ मेरा सेटअप था, एंड मेरा टारगेट जो था वो लगभग ये जो पूरा मूव था, मतलब यहाँ से जो पूरा मूव निकला था, आप देखोगे तो इसके ऊपर ब्रेकआउट आने के बाद, मतलब यहाँ पे एक बार टेस्ट टेस्ट टेस्ट, एंड इसको जो ब्रेकआउट आते हैं ग्रीन कैंडल के साथ, बड़ी ग्रीन, इन सब कैंडल में जो छोट मतलब ग्रीन कैंडल दिख रही है हम लोग को। सो आफ्टर दिस ग्रीन, तो मैंने यहाँ पे लगाया था फिबोनाची, हम सबका मोस्ट लव टूल, फिबोनाची यहाँ से मैंने लगाया था स्टॉप के साथ, और मुझे लगा था एटलीस्ट एटलीस्ट प्राइस जो है वो अपना 55 to 60% जो उनके पास आना चाहिए, ये वाले जो उनके पास आना चाहिए था प्राइस। तो इस हिसाब से जो है मैंने, और भी इसमें इसके साथ अगर आप देखोगे तो पीछे अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो पीछे इसकी एक इम्पोर्टेंट लेवल था, यहाँ से पिछली बार प्राइस में रिजेक्शन लिया था, एक और बार लिया था, एक और बार लिया था, और जैसे इसके ऊपर आया तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बनता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो मुझे लगा यहाँ पर आने के बाद प्राइस जो है वो मतलब यहाँ तक आएगी प्राइस, एंड यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, क्योंकि मेरा जो एसएल था वो अ, और मेरा टारगेट जो था वो लगभग 33 के नियर में था, यहाँ तक ऐसा मेरा कुछ सेटअप था। तो ये मेरा सेटअप था, तो जैसा मुझे लगा कि ये बैक टू बैक रेड कैंडल सही, इसके बाद ये ग्रीन हो सकता है, मैंने लगा ये थोड़ा पुल बैक होगा उसके बाद ये नीचे आएगी, एंड मेरा ऐसे मेरा टारगेट जो है वो यहाँ रखा दे देगी। लेकिन इसने किया क्या, इसने ऊपर गया, एंड इट टुक माय एसेट, और ये अब यहाँ पे मेरा एसेट हिट नहीं हुआ, आई वॉज स्ट्रगलिंग इन द मार्केट, मुझे ये कैंडल दिखी और मैंने अपना एसेट जो है वो ऊपर की तरफ लेके गया, मैं यहाँ तक तो मेरा एसेट था, मैंने और इसको स्पेस दे दिया थोड़ा, मैंने कहा कि भाई थोड़ा और ऊपर हो जाता, क्योंकि मैं इतना ज्यादा कन्विक्शन था मुझे ये सेटअप की कि ये नीचे आ ही जाएगा प्राइस, ये नीचे आएगा और काफी नीचे आना चाहिए था इसको,
टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ तक प्राइस को आना चाहिए था लगभग ये वाले जोन के, लगभग 4320 के पास, 4320 तक आना चाहिए था प्राइस को। और मेरी एंट्री थी यहाँ से 4244। हियर इज माई एंट्री, एंड यहाँ तक आना चाहिए था इसको 4320 तक। ये हमारा प्रिडिक्शन होता है, एंड दिस इज माय फर्स्ट टारगेट, मतलब यहाँ पे मुझे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करने वाला। मार्केट इज गोल्ड प्लेज विद, लाइक योर इमोशन इज वेरी, क्या ही बोलो अभी इसको मैं, तो प्राइस में जो है वो यहाँ तक आया। आप देखोगे तो यहाँ तक ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल काफी ज्यादा मुझे प्रॉफिट दे रही थी। इस वक्त जो था मेरा प्रॉफिट, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उस वक्त आई वॉज हैविंग 16 तारीख को था वो, 16/6/2026। As you can see, like this is my view. This was my view. This was my analysis कि यहाँ तक आने के बाद ये इस तरह से नीचे आना चाहिए था, लगभग 432043 यहाँ तक आना चाहिए था प्राइस को। एंड मेरी एंट्री भी मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज लाइन चार्ट, इस पे भी एनालिसिस किया था मैंने। एंड ये शायद मेरी एंट्री कैंडल, हाँ यहाँ पे आप देखोगे ये वाला सेम चार्ट है गोल्ड का, 1 मिनट टाइम फ्रेम 16 जून का। तो आप देखोगे यहाँ से जैसे प्राइस ऊपर गया, प्राइस थोड़ा पॉज होकर साइडवेज हो गया। एंड यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द काइंड ऑफ ट्रेंड इन ब्रेकआउट भी हुआ था। तो ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। दिस वाज फर्स्ट टच पॉइंट, यहाँ से प्राइस नीचे आया था फिर ऊपर गया। दिस इज सेकंड, तो यहाँ से नीचे आने गया था प्राइस को, फिर थर्ड बढ़ जाता और फिर नीचे आता। तो इस तरह का व्यू मुझे लगा कि ये ट्रेंड लाइन को रजिस्टर करेगा। यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन आई, उसके बाद एक बड़ी इनगल्फिंग भी आई, लेकिन यहाँ से प्राइस ऊपर निकल गया। यहाँ से प्राइस जो आप देखोगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने के बाद, शायद आई थिंक ये शायद ऐसी ट्रेंड लाइन थी। एंड उसके बाद आप देखोगे, नहीं नहीं शायद, सॉरी सॉरी, ये सेम ट्रेंड लाइन थी आप। एंड उसके बाद आप देखोगे तो प्राइस इज नॉट सस्टेन। प्राइस आप देखोगे यहाँ से ऊपर गया, प्राइस नीचे आ गया, इसको अगर ऊपर निकलना चाहिए था, लेकिन ये बड़ी रेड कैंडल आप देखो एक बार, दिस बिग रेड कैंडल जिसने बता दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग। एंड उसके बाद ये देखोगे ये सेलिंग आ गई। यहाँ तक मेरा वाला अकाउंट पूरा, अकाउंट माय अकाउंट वाज लो, my account has been, the enter capital was wiped out, and all I was remaining with 4 point something डॉलर जो अभी मेरे अकाउंट में है, उतने डॉलर के साथ वाइप आउट हो गया मेरा पूरा अकाउंट। एंड दिस वाज वेरी सैड फॉर मी, क्योंकि अगले ही मोमेंट पे यहाँ तक यहाँ पे मेरा अकाउंट वाइप आउट हो गया दिस मोमेंट पे। एंड उसके बाद मुझे छोटा सा मूव दिखने के बाद पूरा मेरे फेवर में मूव आने के बाद, इट इज वेरी हार्ड वर्किंग फॉर मी। जब मैंने देखा तो यहाँ तक मेरा अकाउंट, यहाँ तक क्योंकि मैं उस दिन होल्ड करने के मूड में था, मैं काफी बड़ा प्रॉफिट होल्ड करने वाला था उस दिन ये वाले बॉटम तक। तो अगर इसके ऊपर ये वाला काइंड ऑफ टाइम, इसको फेक आउट आने के बाद ये मूव आने वाला था। लेकिन अगर ये यहाँ से यही से आ जाता तो मेरे अकाउंट में इस वक्त $1000 के पास का रनिंग प्रॉफिट चल रहा होता। हाँ, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो प्रॉफिट। यू कैन सी $198 रनिंग। नहीं वही है, 5 बजकर, अब देखो यहाँ पे टाइम 5 बजकर 6 मिनट, ये वाली बड़ी कैंडल 5 बजकर 6 मिनट पे, ये वाली कैंडल, दिस कैंडल लगभग 44 पिप्स की कैंडल। अभी आप मुझे खुद बताओ, ये कैंडल देखने के बाद आपको क्या लगेगा कि ये यहाँ पे मेरे प्रॉफिट थे 4333 पे मेरे 62.5, 62.85, 62.85, ये वाली मेरी होल्डिंग क्वांटिटी थी।
जिसमें $50, 49, 49, 49, $50 तक के प्रॉफिट एक एक अकाउंट में एक एक क्वांटिटी पे चल रहा था। एंड यहाँ से मुझे लगा कि ये 29 सेकंड बाकी थे, तो मुझे लगा थोड़ा मतलब इसके बाद की कैंडल भी चलो कंटिन्यूशन तो आ ही जाता है। तो $198 का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में, मल्टीपल क्वांटिटीज के साथ एक ही बार मैंने पंच किया था ऊपर। और ये सेम कैंडल आप देखेंगे यहाँ तक आई, अगले ही टाइम पे रिवर्स, और फिर इसने ये लॉस मुझे नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया। मुझे लगा कि थोड़ा पुल बैक आने के बाद यहाँ से कंटिन्यूशन में आएगा। और मेरा जो यहाँ पे 4333 के पास जो पेंडिंग जो प्रॉफिट है 4333, इसको हिट करेगा। बचा ही कितना था, कितना बचा था, लगभग 20 पिप्स, 20 पिप्स के अराउंड। अगर ये नीचे आता तो मेरी ये दो क्वांटिटी एग्जिट हो जाती, या फिर शायद मैं पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लेता और मेरा अकाउंट रिवाइव हो जाता, जिंदा हो जाता। लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो प्राइस, गोल्ड इज वेरी, हाउ आई डोंट नो हाउ गोल्ड नोस, तो उसने यहाँ से जाके मेरा एसएल ले लिया। एसएल लेने के बाद फिर आ गया, फिर यहीं पे नहीं आया, यहीं पे रुका रुका रुका, उसके भी नीचे आ गया। तो इसने मुझे पूरा उस दिन मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया था गोल्ड ने। एंड इस तरह से मूव आया था, और ये सेम मूव अभी मैं आपको आज के इसमें भी दिखाऊंगा। तो उसके बाद 17 तारीख और आज के दिन अगर आप देखोगे 18 तारीख को भी, ये तो आपने कल को आपको मूव देखा ही होगा। दिस इज एफओएमसी मीटिंग, यस्टरडे मूव 11:30 बजे था कल। उसके बाद केविन वॉर्श जो नए फेड शेयर थे उनकी जो स्पीच चालू होगी 12 बजे, ये उसके बाद का वोलेटाइल मूव था। तो काफी वोलेटिलिटी थी मार्केट में। एंड ये रहा आज का मूव, अभी मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। आई वॉज एनालाइजिंग द मूव, सेम पैटर्न आप देखोगे, गोल्ड फॉलो द सेम थिंग अगेन। आप देखोगे यहाँ से प्राइस जो है वो हायर हाइज में, हायर लो में चल रहा है। प्राइस इन हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एमएसएस और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, देन प्राइस गोइंग डाउन। तो आप देखोगे यहाँ से एवरी टाइम इट इज प्रोटेक्टिंग इस, अब ब्रेकआउट होने के बाद ये वाला लो प्रोटेक्ट कर रहा था। एंड हियर यू कैन सी, इसने इसको ब्रेकआउट करके लिक्विडिटी ले ली, एंड इसने जो है वो इस वाले मूव के लो को ब्रेक कर दिया। दिस इज कंफर्म दैट वी आर नॉट एंटरिंग इनटू बायर, हम बाइंग में नहीं जाएंगे अभी फिलहाल के लिए, वी आर एंटरिंग इनटू सेलिंग। यहाँ पे आप देखोगे अगेन सेम सेटअप, सेम फेकआउट, हाफ ट्रेड लाइन, दिस इज फर्स्ट टच पॉइंट, दिस इज सेकंड टच पॉइंट। यहाँ से नीचे आने के बाद, यहाँ से नीचे आने के बाद ये ऊपर गया, इसने फेकआउट किया। लेकिन आप देखोगे कभी भी इसने, ना कि 15 तारीख को, ना कि 16 तारीख को, ये हाई कभी भी नहीं तोड़ा। लेकिन सॉरी, 15 तारीख को नहीं और आज के दिन, लेकिन 16 तारीख को इसने यहाँ पे तोड़ा। उस वक्त मैं ट्रेड में था, और आपको पता है कि जब टाइम खराब हो तो कहीं से भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ मूव, यहाँ पे आई हुई एक रेड कैंडल, यहाँ से रिवर्स होके गई, और इसने ऊपर जाके फिर रिवर्स गई कल की 16 तारीख को। लेकिन आज आप देखोगे 18 तारीख, इस करंट लाइव मार्केट मतलब अभी चल रहा है प्राइस, आप देखोगे 4 से 4 जीरो पे काफी ज्यादा बेहतरीन फॉल हमें देखने को मिला आज के दिन। आज अगर मेरे पास वो अकाउंट होता, तो इन केस अगर उस दिन गोल्ड अच्छे से बिहेव करता और फेवर में आके वो ट्रेड दे देता, तो सब लगभग मेरे अकाउंट में $500 के ऊपर का प्रॉफिट होता। एंड हो सकता है मैं $200 विड्रॉ कर लेता। एंड उसके बाद रिमेनिंग आज मैं डेफिनेटली ये सेटअप ट्रेड करता है, दिस इज माई वन ऑफ माई फेवरेट सेटअप। और आप देखोगे तो ये तोड़ने के बाद दिस इज फेक आउट, यहाँ पे बहुत से बायर्स को बुलाया, लेकिन हमें पता है प्रीवियस ट्रेंड देखते हुए कि नीचे एसएल पड़े हुए हैं, दिस इज द लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो मार्केट नीचे आएगा, इन सबको प्रॉफिट में है, थोड़ा सा उनको प्रॉफिट बुक कराएगा, फिर जाएगा ना ऊपर। तो ये मुझे पता था, ये हो सकता है। तो आज का मेरा ट्रेड डेफिनेटली सेल का होता, लेकिन आज मेरे पास केवल मार्केट में बैठ के देखने के सिवा कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग इन माई अकाउंट, जैसा मैंने आपको बताया। आई हैव रिमेनिंग ओनली $4.23। ये काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि 2-3 दिनों में मैंने यहाँ डबल कर लिया था, 3 दिनों में। और अगर गोल्ड अच्छे से भी करता, क्योंकि कन्विक्शन मुझे इतना ज्यादा था उस दिन। लेकिन यही मुझे शायद कहीं ना कहीं मार्केट सिखाना चाह रहा है कि
नेवर पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट, एक ही बास्केट में आप अपने वाले पूरा सामान मत रखिए, अगर वो फूट गई तो आपकी सब खत्म हो जाएगा। तो वो ऐसा हो गया। उस दिन मैंने काफी ज्यादा हेवी लॉट ले लिए थे। उसके रीजन ये था कि मैं सुबह से लॉस कर रहा था थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, और मुझे लगा एक बड़ा ट्रेड पकड़ के मैं वो लॉस भी कवर कर लूंगा एंड काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल अकाउंट हो जाएगा। तो उस थिंकिंग से मैंने बड़ी क्वांटिटी स्पंज किया, उसको होल्ड किया। अगर आप देखोगे तो क्योंकि मेरे इसमें जो है वो होल्डिंग एबिलिटी काफी बढ़ गई है, मैंने काफी दिनों से एक्टिव हूँ, इसलिए मैं काफी हमेशा होल्ड करने की सोचता हूँ। तो मैं एकदम गड़बड़ में आके प्रॉफिट नहीं एग्जिट कर देता। यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद इमीडिएटली मैंने अगर ये यहाँ पे नहीं लगाए होते दो, तो मैं शायद रनिंग प्रॉफिट भी एग्जिट कर देता, तो 50-50 $100 मेरे सेव हो जाते थे उस दिन। और अगर मार्केट घूम भी जाता था, जो कि घुमा बाद में, और मेरा पूरा ऐसे ही लेके चला गया, लिक्विडेशन लेवल हिट हो गया। तो ये उसी दिन का है, आज के दिन का है। एंड आप देखोगे तो इसमें भी जो है वो गोल्ड ने, आप देखोगे तो हायर 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 देने में से उसके बाद लोअर लो लोअर लो, दिस इज अ राउंडिंग टॉप गोल्ड में। एंड दिस इज काइंड ऑफ पैटर्न की, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, साइडवेज थोड़ा सा होता है and नीचे आता है। तो इसमें अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाना है, यहाँ पे आपको एक फेकआउट दिखेगा, उस फेकआउट का टॉप लगा के आप यहाँ से बैठ सकते हो। काफी बेहतरीन हमको मूव मिलता है आज के दिन भी, अगर मैं यहाँ से बैठता है ट्रेड में, तो लगभग आप देखोगे यहाँ से इतना मूव 1:7 तक का मूव आप आराम से पकड़ सकते थे प्राइस का, जहाँ पे भी प्राइस है। तो यही है रीजन मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए, जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड में यहाँ पे ग्रीन के साथ ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आया, बहुत से लोग बाइंग में गए, लेकिन हमको नहीं जाना, क्योंकि हमें पहले से एनालिसिस करके रखना है प्राइस का, कि प्राइस ऊपर आ गई थी एंड दिस इज ब्रेकआउट में हम नहीं घुसेंगे यहाँ पे बिल्कुल भी। और यहाँ से आप देखोगे ब्रेकआउट आने के बाद नीचे आया प्राइस पुल बैक के लिए, ऊपर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उसमें इतनी क्षमता नहीं थी, और ये बड़ी रेड कैंडल के साथ प्राइस ऊपर नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए था कि प्राइस अभी नीचे आता है। तो यहाँ पे अगर आप बाइंग में कभी बैठ भी गए, तो यहाँ पे आप कैसे एंट्री करोगे, जो कि हुए बहुत से लोगों के, तभी ये फॉल है ना। आप ये जो फॉल दिख रहे हैं, ये वाला जो आप फॉल दिख रहे हैं, ये वाला रेड कैंडल का इतना बड़ा बंच ऑफ रेड कैंडल्स, 150 पिप का फॉल है, काफी ज्यादा फॉल है, बड़ा फॉल, मतलब एक ही फॉल पकड़ लो और हफ्ता भर दिखो ही मत, ऐसा फॉल है। एंड ये इसका रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत से बायर्स ने एंट्री दिया, तो उनके ऐसे एक ही झटके में ले लिए बाइस। तो ऐसी बात है। तो उस दिन सिक्सटीन को थोड़ा बैड लक कहूंगा मैं, गलत, रॉन्ग टाइम। एंड जब वक्त बुरा हो, अभी वक्त कोई बुरा बोलना पड़ेगा, क्योंकि सभी एनालिसिस तो मेरा करेक्ट होगा। तो ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास कि जहाँ से मैंने कुछ ऐसा ही रैंडमली कुछ ट्रेड किया। फिर आने के बाद आप देखोगे आप कितने ब्यूटीफुल मार्केट आया, ये हो गया 18 तारीख को एंड 15 तारीख को, लेकिन 16 तारीख को जिस दिन मैं ट्रेड में था, उस दिन आप देखोगे तो रिवर्सल काफी मारे प्राइस ने एंड रिवर्स हो गया। सो दिस वॉज माई एनालिसिस आज के दिन का। मैं आपको थोड़ा और भी दे देता हूँ। तो बिटकॉइन में ट्रेड मेरा ऑन था अभी, एनालिसिस, क्योंकि देखो अकाउंट तो मेरा ठीक है अभी, मतलब अकाउंट उड़ गया है, लेकिन आई विल नॉट सिट डाउन कामली, बिकॉज अकाउंट शायद उड़ा हो। अब देखो इसमें, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक छोटा वाला, ये वाला तो नहीं चला उतना 40, ये वाला एक रैंडम ट्रेड था। 40 $40 का 1:1 भी दिया होगा शायद, 1:1.6 के बाद रिवर्स हो गया। तो ये वाला बड़ा ट्रेड था जो मैंने यहाँ पे प्लेस किया था। इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैं हमेशा स्क्रीनशॉट रखता हूँ अपने पास अपने सभी ट्रेड के। तो अगर मैं यहाँ पे आज की डेट डालूंगा, आज की डेट है 18 तारीख, तो उसमें अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पे आई कैन सी टूडेज ट्रेड्स। यहाँ पे जब एंट्री किया था उसके बाद ये पहला बस स्क्रीनशॉट लिया था आज, लगभग 2:33 पे। उसके बाद उसके बाद इसके पहले का भी शायद है, हाँ याद है।
तो ये मेरा व्यू था, क्योंकि ये व्यू भी देखो, अभी ये भी सेम व्यू है। अभी यहाँ पे पेन नहीं चलता शायद, पेन नहीं चलेगा यहाँ पे, लेकिन आप देखोगे तो ये मेरे माउस के कर्सर पे देखना, ये हायर हाई बना के गया। और यहाँ पे आप देखो, इसने हायर, इसने लो तोड़ा नहीं, इसलिए मैंने एंटर नहीं किया यहाँ पे। यहाँ एक्चुअली इसका एंट्री यहाँ पे बन जाता है, लेकिन क्योंकि छोटे एसएल के साथ समझ में आ जाता है, मार्केट में भी इतना थोड़ा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि मार्केट तो एक, मतलब आप लाइफ लॉन्ग इसमें सीखते रहोगे। इन एवरी मार्केट आप हर लेवल पे एक स्टूडेंट ही होते हो। यू आर नॉट प्रोफेशनल इन मार्केट, यू आर जस्ट अ बिगिनर। तो आई एम ऑल्सो बिगिनर इन मार्केट, इवन दो 5.5 6 साल से मैं मार्केट को देख रहा हूँ, लेकिन आई एम ऑल्सो बिगिनर अगेन। तो यहाँ से मुझे अंदेशा हो गया था कि ये जो बड़ी बाइंग है, आप देखो ये जो स्पाइक लगे बाइंग में, ये बहुत से बायर्स को इनवाइट करते हैं कि बाइंग करो। जैसे ही ये टॉप टॉप पे बाइंग गया, फंस गए, वो फंस गए। वो यहाँ पे एसएल लगाएंगे, यहाँ का शिफ्ट करके यहाँ पे लाएंगे, इन होप कि वो ऊपर जाएगा। यहाँ से लगाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे पहले से भी यहाँ पे ऐसे लगे होंगे बहुत से लोगों के, ये वाले ब्रेकआउट पे जिन्होंने बाय किया, उनका ऐसे यहाँ पे। ये वाले ब्रेकआउट, छोटा वाले ब्रेकआउट पे जिन्होंने बाय किया, उनका ऐसे। ये वाले ब्रेकआउट पे जिन्होंने बाय किया, उनका ऐसे। तो ये पूरे ऐसे लेते हुए प्राइस नीचे आएगा, इसलिए मैंने ये ड्रॉ करके रखा था। ये था 2 बज के 5 मिनट पे, जब प्राइस चल रही थी 64 और लगभग 500 के पास। 2 बज के 5 मिनट के, उसके बाद आप देखोगे तो लगभग आधे घंटे बाद 2 बज के 33 मिनट पे जो है वो प्राइस अपने अंदर आ गई, और इसने इसका लो ब्रिज कर लिया। तो जैसे ही इसने इसका लो निकाला, तो एक कंफर्मेशन आ गई कि अभी बाइंग साइड में नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं, अभी सेलिंग में ही बैठेंगे। तो उसके बाद हम देखोगे तो 34 मिनट कभी का है, ये वाला शायद है बीच में का। 2 बज के 4 बज के 11 मिनट। तो आप देखोगे ये 1 1 मिनट की कैंडल्स है, एंड यहाँ पे एक पुल बैक आया था, अगेन बायर को इंड्यूस किया, एंड अगेन नीचे आ गया। तो ये जो अग्रेशन है, ये जो अग्रेसिव सेल कैंडल है, ये एफपीजी के साथ जो बनी, वो इसीलिए बनी क्योंकि यहाँ से फिर से बाइंग की कोशिश किया बहुत से लोगों ने। ये प्रीवियस बाइंग ट्रेंड देखते हुए, दिस बाइंग ट्रेंड देखते हुए यहाँ से पुल बैक समझ के बाई किया, लेकिन ये नीचे आ गया प्राइस। तो हमेशा एसएल इज वेरी मैंडेटरी, एसएल लगाना चाहिए। एंड दिस इज द प्राइस रिवर्सेस। और यहाँ पे मैं एक छोटा एसएल, ऑब्वियसली ये देखो 40 पॉइंट का एसएल के अंदर यहाँ पे इसीलिए प्लेस किया क्योंकि ये सेम सेटअप यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये काइंड ऑफ डब्ल्यू बना, इसके ऊपर गया फेक आउट। यहाँ पर भी एक हॉच पॉच डब्ल्यू बना और उसके ऊपर गया, मुझे लगा ये सीधा भी नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए $40 के साथ एक ट्रेड 1:1 का ये हिट हुआ। और मैं हमेशा 1:1 पे 70 क्वांटिटी एग्जिट करना पसंद करता हूँ, तो उस हिसाब से आप देखोगे। और ये आज का गोल्ड का एनालिसिस जो कि हमेशा मेरे साथ रहेगा, यहाँ पे एनालिसिस हुआ, ये ट्रेंड लाइन का फेक आउट हुआ, फेक आउट होने के बाद प्राइस सीधा डंप हो गया। एंड दिस इज द सिचुएशन गाइस, एंड आई एम वेरी, मतलब कह नहीं सकता शब्दों में कि किस तरह का फील होता है जब 1 ही महीना से आप अपना अकाउंट डबल किया मैंने, उसके बाद उसको सर्वाइव करने की कोशिश किया, लेकिन एक दो मिस्टेक पूरा को उड़ा देती है, एंड यू हैव टू जस्ट सिट एंड वॉच द मार्केट। अभी मार्केट वॉचिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इज माई पैशन। तो मैं हमेशा घंटों घंटों तक प्राइस एक्शन देखना, कैंडल स्टिक देखना, चार्ट देखना। तो उस हिसाब से इवन दो कि मेरा अकाउंट ब्लो हो गया, तो बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं कि मार्केट से अभी हफ्ता भर के लिए या 2 हफ्ते के लिए आप टी ले go and spend some time here and there and just relax, calm down and came back after 1 week, 2 week। लेकिन अभी मेरा लगाव इतना जुड़ गया मार्केट के साथ, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली मार्केट में प्रेजेंट रहता था। तो उस हिसाब से मैं एनालिसिस मेरा ऑन है, क्योंकि 16 को मेरा अकाउंट वाइप होगा, 16 को। एंड 17 को भी मैंने अभी मैं यहाँ पे 17 भी टाइप करूंगा, तो 17 को भी मैंने मार्केट में अपना एनालिसिस रखा है। सो 17 तारीख को भी आप देखिए तो मार्केट में मेरे बहुत से एनालिसिस ऑन है, ये वाले 17 तारीख की। एंड दिस इज ऑल अबाउट 17 तारीख। ये बिटकॉइन का चार्ट है कल का, दिस इज कंसोलिडेशन। एंड या जब तक है मार्केट में तब तक जो है वो करते रहेंगे एनालिसिस। और क्या, 16 तारीख को अकाउंट ब्लो हुआ, 17 18 आज की है, और कंटिन्यूस रखेंगे। जब भी कभी लाइफ में कैपिटल आएगा, आई एम रेडी टू बिल्ड इट,
आई एम रेडी टू मेक इट फ्रॉम, अगली बार जब आएगा तो 200 से उसको $2000 तक का टारगेट रखूंगा। एंड लर्निंग मुझे यही मिली कि नेवर, आई विल नेवर पुट माई इनफ कंप्लीट क्वांटिटी। और एक दिन में जितना प्रॉफिट हुआ, जैसे सुबह मुझे $50 हो गया था प्रॉफिट, आप देखोगे यहाँ पे। अगर मैं 15 तारीख का ही आपको बताऊं, तो शुरुआत के टाइम पे मुझे जो है वो, सॉरी 16 तारीख, 16 तारीख को ही सुबह $50 का प्रॉफिट हो गया था। तो कंसिडरिंग $200, $400 के अकाउंट में $50 इज गुड इनफ। लगभग 10-12% का रिटर्न था, तो मुझे शायद 12-13% के रिटर्न पे ही उस वक्त डे क्लोज कर देना चाहिए था, या फिर मुझे यूएस के सेशन का वेट करना चाहिए था। यूएस जो शाम को 7 बजे के बाद ओपन होता है, तो उसमें भी काफी अच्छा मूव आता है, लेकिन मैंने दिन भर में ही काफी ज्यादा ओवर ट्रेड कर लिया, ओवर ट्रेड किया, एक्सेसिव पोजीशन लिया, प्रॉफिट दिखने के बाद भी बुक नहीं किया, and many mistakes, and I have got learned many things. I am accepting my mistakes. I am ready to move forward, and I have promised myself I will never repeat these mistakes again in my entire trading career. I will never ever repeat this mistake such as over trading, revenge trading, over position sizing, and हमेशा, and like one trade is enough for a day. So I will keep this in my mind forever. This is recorded in my mind now. $400 का अकाउंट उड़ गया, बचे हैं केवल $4। एक्सेप्टेड, या, थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। Yeah, I will get back to you soon. I will connect you. Thank you guys, thank you so much.